रजीम बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिन उम्मी व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ताला की मदद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से औलिया अल्लाह के विलायत के फैज़ान से आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बात करते हैं। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास गुलाम हैं। आपका जिक्र अल्लाह ताला ने क़यामत तक जारी फरमाया। क्यों? क्योंकि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी गुलामी करे, अल्लाह ताला ने आपका जिक्र क़यामत तक जारी फरमाए। आप इस्लाम के पहले खलीफा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के दो रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी के सामने भी दीन पेश किए, उसने तरद्दुद किया, दलील मांगी, महबूब को दलील की कोई कमी तो नहीं, हुजूर खुद सिरापा दलील है। ए लोगो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास अल्लाह की बुरान है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील बनकर आए हैं आपके लिए। सरकार खुद एक दलील है। सरकार को दलील की कोई कमी नहीं है। जिसके पास दीन पेश करे वो दलील मांगी। और दूसरी तरफ हालत ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन हुजैफा फरमाते हैं, सरकार कोई चमत्कार नहीं भी दिखाते तो चेहरा मुबारक ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके सामने भी दीन पेश किया, उसने दलील मांगी, ये मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मैंने दीन पेश किया, दलील कोई नहीं मांगी, फौरन ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये वो चीज है, हुजूर ने बताया, एजाज के बयान किया, उन्होंने खुशियत के तौर पर बयान किया। और दूसरी दलील ये है कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत करते थे। कैसा करते थे वो देखिए। मैं कुर्बान जाऊं इस शान गुलामी पर, गुलाम भी नाज करेंगे सारी जिंदगी आका की इस फरमान पर। हुजूर फरमाए, मुझे इतना नफा कोई माल ने नहीं दिया जितना नफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल ने दिया है। और दूसरी मुकाम मुकाम पर फरमाए, जिस पे जिसने भी पैसे जिसके भी पैसे आए मैंने अमानत समझकर खर्च किया। फरमाए, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आए, मैंने अपना समझकर खर्च किए, क्योंकि उन्हें पता था ये शिकवे नहीं करेंगे। ये क्या, ये अंदाज है क्या गुलामी का। कैसा गुलामी करे देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपकी नेकियां भी गिन नहीं सकते, आपके बड़ा बड़ा एहसानात है। मतलब आप एक तरफ, तमाम सहाबा इकराम एक तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां और आपकी एक नेकी उतना बड़ा मुकाम है आपका। आपके बारे में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सारों का ईमान एक पल्ले में रख दो और आपका ईमान एक पल्ले में रख दो, आपका ईमान बड़ा ही बड़ा भारी होगा। उतना बड़ा मुकाम है आपका। आपकी शान कैसी है, एक वाक़ये में देखते हैं। इसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आकर खामोशी से बैठ जाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत देर तक बैठते हैं। उतने में ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नजर पड़ती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। आप अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अबू खाफा के बेटे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हें ये शख्स को कैसे पहचानते हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस रब जी की जिसने आपको मबूस फरमाया है, ये जमीन की बानिस्बत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आसमान में भी मशहूर है। मतलब आप जमीन से ज्यादा आसमान में मशहूर है। आप फरमाते, हलीम है आपका टाइटल, यानी बुद्धबारी है, यानी कुव्वत बर्दाश्त है, इतना बड़ा मुकाम है आपका। आपका एक और लक़ब है अव्वाहुन,
यानी आप आजिजी करते थे, दीन के लिए आप बहुत आजिजी करते थे, दीन के लिए बोलते थे, दीन के लिए सब काम करते थे, दीन के लिए गुस्सा होते थे। जब कोई दीन के खिलाफ बात करते थे तो आपसे आपसे बड़ा कोई जलाली नहीं था। और हर काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत होना आपकी कोशिश थी, आपकी ख्वाहिश थी। अवाहुन का और एक मतलब आता है कसरत से दुआ करने वाला। आप इतना दुआ करते थे उम्मत के लिए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे उम्मत पर सबसे ज्यादा मेहरबान है वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप मोहसिन बंदे थे अल्लाह ताला के। ये दुआ हमारे लिए है, उम्मत मोहम्मदिया के लिए है। हमें इसका शुक्र करना चाहिए, इसकी अहमियत जानना है। ये देखकर एक वाकया है आपके बचपन का। आप बचपन से ही ईमान वाले थे, कोई बुत को आपने सजदा नहीं करे। वो ऐलान किया सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं भी ईमान लाता हूँ। मगर आप बचपन से ही ईमान वाले थे। और ये भी फरमाया कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं, आप कभी अल्लाह इलाह है ये शक नहीं करते, कभी नहीं किया कि अल्लाह इलाह है। हमेशा आपको यकीन था कि अल्लाह इलाह है। बचपन का वाकया है, आप बचपन में हैं, कम उम्र है आपकी। वाली साहब बहुत बुत परिचित थे, बाद में ईमान लाए। वाली साहब भी अ, आपको लेकर बुत खाने गए, और बुत खाने पर को छोड़ दिया और कहा इसे सजदा करो, ये तुम्हारा इलाह है। ये बोलकर वो चले गए। आप बुत को देखकर कहते हैं, ए बुत, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। अगर तू इलाह है तो मुझे खाना खिला। कुछ भी आवाज नहीं आती। फिर आपने देखा, ए ए बुत, मेरे बदन पर कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े पहना। फिर भी आवाज नहीं आई। आपने कहा, अगर तू वाकई इलाह है तो मैं तुझे पत्थर से मारूंगा, तू रोक कर बता। आपकी फहम फहम बचपन से ही थी कि अल्लाह इलाह है। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं आया तो आपने पत्थर उठाया और मारा, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। वाली साहब आए और आपको बहुत गुस्सा किए और जलाल में आ गए, और आपको आपकी माँ के पास ले गए। माँ ने कहा, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के वालिद, ऐसा ना करो, इनको ऐसा ना कहो। क्योंकि ये जब पैदा हुए, गैब से आवाज आई, ए अल्लाह की सच्ची बंदी। ये वाकया आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे। जब आप वाकया की तस्दीक कर रहे थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतर गए और बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो कह रहे हैं वो सच है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया सुनना। और अल्लाह ताला की भी सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का जिक्र करना। आप जब ये सुन रहे थे तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये वाकया सुना रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आगे फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा कहने लगी, आसमान से एक आवाज आई, या अल्लाह की सच्ची बंदी, ये अतीक है, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हें मुबारकबाद हो। ये आसमानों में सिद्दीक है, ये आसमानों में सच्चा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जो है रफीक है। बचपन से ही आप जो है ला इलाहा करते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे दीन, तो आपने बिना दलील के कबूल करे दीन। आप हर चीज में आला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सब चीज में बेहतर है। सबर में आला है, अल्लाह की इबादत में आला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आला है, और शुक्र करने में भी आला है। एक वाक़े से देखते हैं आप कैसा शुक्र करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जिस दिन कलमा पढ़ा 40,000 दिनार थे, और कलमा पढ़कर चंद महीने गुजरे, सारा मुस्तफ़ा के कदमों पे पेश करे। फिर माल कमाया, 40,000 दिनार थे। जिस दिन हिजरत के लिए निकला, 40,000 थे। उन्हें भी पता था कि 2.5% देना है, मतलब
चौथा हिस्सा जो होता है वो देना था अल्लाह की राह पर। उन्हें भी पता था, पर वो सच्चे गुलाम थे। जवान बेटी भी थे घर पर, छोटे बड़े सब थे, मगर दीन को जरूरत थी। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हाजत थी। घर में आपके वालिद बूढ़े थे, उनका ख्याल तक नहीं किया, सारा दौलत लेकर गए। और उन्हें उन वालिद वालिद को पता था, उनको ख्याल था कि सारा दौलत ना लेकर जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत बिनते अस्मा रज़ी अल्लाह फरमाते से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, इस तरह करना, एक घड़ा छोटा लेकर, उसमें पैसे होते हैं, वो जो घड़ा होता है छोटा, जब उस जमाने में उसमें पैसे होते थे। फरमाए, इसमें रोड़े रख देना और ऊपर टाट डाल देना। वाली साहब नबीने थे, अगर पूछे पैसे तो उस पे उनका हाथ रख देना, उन्हें पता चलेगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सारा माल नहीं ले गए। फरमाए, मैं हिजरत पे जाने लगा हूँ, 40,000 दिनार थे, सारा ले गया। देखा, यहाँ सारा माल दीन के लिए लेकर गए। देखे, ये सारा माल उन्होंने दीन के लिए लेके गया, एक भी पैसे घर में नहीं रखे। हम आज देखे, अपने लिए जो कमाए वो भी हमें कम लगता है, हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं ये देखे। ये वाकया से देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला अन्हु से घर के लिए कुछ नहीं, सिर्फ दीन के लिए रखे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी गुलामी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला अन्हु फरमाते हैं, हालत खराब थी जब देखिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि हजरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करूं। तो फिर क्या किए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला अन्हु घर में कपड़ा बिछाया, और सिद्दीक अकबर ने क्या किया, तवा रख दिए, बर्तन रख दिए, उस पे सारा कपड़े रख दिए, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला घर वालों से कहे, एक एक जोड़ा पहन लो और बाकी सारे जोड़े यहाँ पर रख दो। और जब बच्चों ने देखा तो कहा, इसका क्या बनेगा? तो फरमाए, तुम्हें तो एक एक जोड़े की इजाजत दे रहा हूँ, जरा मेरे तरफ देखिए। खुद खुद अंदर गए और टाट का लिबास पहनकर आ गए, और सारा कुछ था वो बांध लिए और लेकर चले गए, और खुद क्या पहने, टाट का लिबास, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, घर भी कुछ छोड़ कर आए हो? जब कोई लाते तो हुजूर फरमाते, क्या लेकर आए? मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछे, घर भी कुछ छोड़ कर आए हो? और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार हूँ। घर अल्लाह को छोड़ आया हूँ और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। हुजूर, मैं कोई गरीब नहीं, मैं मुस्तफा वाला हूँ। मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूँ। मैं रब रसूल को छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तेरे पीछे जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, और उन्होंने टाट का लिबास पहना है, और तेरे आने से पहले ही आ गए। तो पूछ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये टाट का लिबास अर्ज किए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने पहना तो रब को इतना पसंद आया, सारा फरिश्तों को पहना दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, रब करीम ने एक पैगाम भेजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या? रब फरमाते हैं, अबू बकर से पूछ कर बताओ, इस हाल में वो आपसे राजी है कि नाराज है? अल्लाह ताला फरमा रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह से कि वो राजी है या नाराज है। रब पूछते हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वो खुल कर रोए और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल भी मैं रब से बड़ा ही राजी था, और मैं आज भी अपने रब से बड़ा ही राजी हूँ। हम दुनिया में इतने नेमत लेकर भी
हम शुक्र नहीं करते, हम अल्लाह ताला से राजी नहीं होते। यहाँ देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब देकर भी बड़े ही राजी है। शरीयत का कायदा है कि सारा माल आप अल्लाह की राह में नहीं दे सकते। हजरत अबू हुबाबा ने कहा, हुजूर सारा माल देना है? नहीं, चौथा हिस्सा देना है और 3 हिस्से बच्चों को देना है। हजरत साद बिन अबी वकास ने भी कहा, हुजूर सारा माल देना है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक ही बेटी है, सारा अल्लाह की रास्ते में देना है। तो फरमाए, 3 हिस्सा बेटी को दे और चौथा हिस्सा दे। तेरे बच्चे लोगों का हाथ देखे, ये मुझे गवारा नहीं। चौथा हिस्सा दो, मैं कबूल करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं, तू सारा ला, तेरा सारा कबूल है। हम क्या करते हैं, अगर एक नेक काम करते हैं तो हम 10 जगह बताते, हमने ये कहा, हमने ये करा। ये देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को देखिए कैसी गुलामी करे। मैं सदके जाऊं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की गुलामी पर। आपका तो माल भी तो आप, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला फरमाते, मैं भी तो आपका हूं और मेरा माल भी तो आपका है। और एक वाकया से देखते हैं, हम देखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला की कैसी गुलामी थी और मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत ईसा सलाम एक दिन पढ़ रहे थे, इंजिल पढ़ रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा पढ़ रहे थे। उस सांप ने सुन लिया तो हजरत ईसा से कहने लगा, हुजूर ये बताइए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? तो हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमाते, मक्का में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा, मुलाकात कैसा होगी? फरमाए, चले जा मक्का। तो वो सांप 600 साल गारे शोर में 70 जगह पर सुराख किया। 600 साल वो बैठा रहा। वो भी आशिक था नबी का। और यहाँ मामला ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला दुआ मांगे, कैसा वो मक्का और गारे सौर का वाकया देखिए। गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला अन्हु हैं और कोई नहीं है। और बाहर जो काफिर पीछे बढ़ते हुए आ रहे थे, वो उन्हें गिरफ्तार करने आ रहे थे, वो गारे सौर में। तो वो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला देखते हैं कि वो नीचे है, वो उन्हें उनके पैर दिखते हैं, वो देखते हैं और वो डर जाते, वो खौफ में आ जाते, वो खौफ में आ जाते। वो क्यों खौफ में आ जाते हैं? क्योंकि वो अपने लिए नहीं डरते, वो हुजूर के लिए डरते हैं। वो देखिए कैसी मोहब्बत है हुजूर के लिए। वो वो उतनी परेशानी में भी वो उनको सिर्फ हुजूर का ख्याल है। और अर्ज करे, हुजूर वो तो आ गए। हुजूर ने फरमाया, ये कुरान पाक में है, फरमाए, अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है, जिसके साथ रब होता है वो गम नहीं करता। देखिए, अल्लाह पर यकीन कैसा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गम और मायूस नहीं होते, सिर्फ अल्लाह पर यकीन करते थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह गारे सौर में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तो दुआ मांगेंगे, किसी को मौका नहीं देना है, एक मैं होगा और दूसरा मेरा यार होगा। गारे सौर का लज्जत ही ये होगा, एक मैं और एक यार होगा। सांप 70 जगह सुराख करा तो जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला ने कहा, जरा आप ठहरिए, मैं जरा अभी आया सफाई करके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला के कहीं कहीं पगड़ी फाड़ कर रखते हैं, कहीं चादर फाड़ कर रखते हैं, और इतना सुराख बंद किए और एक जगह छोड़ छुड़ गई। तो आपने अपनी अपनी एड़ी रख दी। तो वो सांप भी शिकवा करने लगा
यार तू भी बड़ा निराला है, निराला आशिक है। मैंने कसर ही नहीं छोड़ी। तूने तो 70 जगह सुराख किया, तो तूने उसे भी बंद कर दिया। तू तो कमाल है। तो उसने क्या किया, उसने जहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने एड़ी रखी, वहां पर उसने डंक मारी। शाम जब डंक मारता है तो वजूद में बहुत गर्मी होती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वैसे ही खड़े होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से पूछते हैं क्या हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सांप ने काटा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जरा हटाना पैर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूभे ध्यान लगाए। मौलाए काशवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जब उन्होंने पैर हटाया तो फिर वो सांप बाहर निकलकर अपने सर को बाहर निकालता है और हुजूर का दीदार करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा काम हो गया, अब तू जा, मुझे और अबू बकर को रहने दे। वो निकल गया, वो चला गया। ये कैफियत है, देखिए कैसी मोहब्बत है। वो शाम भी कैसा आशिक था। 600 साल वो खड़ा रहा हुजूर का दीदार करने के लिए। देखिए कैसी मोहब्बत है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ा तआला की भी मोहब्बत देखिए कैसी है। ये जिंदगी जीने का मकसद है, ये जिंदगी जीने का मकसद देती है और मरने का भी मकसद देती है। जब ये कैफियत होती है इंसान में तो अलग ही मजा होता है जिंदगी का। अल्लाह अल्लाह ताला की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दुनिया से गाफिल हो जाना है हमें। बस उनकी ये कैफियत होना है कि कोई महबूब के किस्से सुनाए और हम सुने। हमें ये वाकया सुनकर देखकर समझना है जब कैसी कैफियत होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कैसे मोहब्बत करते थे इस्लाम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये देखिए, ये कैफियत लाना है अपनी जिंदगी में और दिल में। जब सुनेंगे और जिक्र करेंगे तो दिल में आएगा। और एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। ये हुजूर का फरमान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह भी सुने तो जोहर की नमाज पढ़े और घर चले गए, असर की नमाज पढ़े और घर चले गए, मगरिब की नमाज पढ़ी, घर चले गए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अर्ज करते हैं 3 दफा हुजूर ने पूछा, हजरत अबू बकर नहीं आए। 3 दफा पूछा तो अबू बकर ने कहा मैं मैं पहुंच गया जनाब। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा हुजूर हुकुम। हुजूर ने कहा सुबह से हुजूर ने अर्ज किया यार सुबह से कहाँ थे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कहा वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब फरमाए लगा तुम्हें थोड़ी कहाँ था। हुजूर फरमाए तुम्हें थोड़ी कहा था। तू यार तू रहा कर, तू रहेगा तो मेरा दिल जमा रहेगा। देखिए कैसी मोहब्बत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी मोहब्बत करते थे। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू मेरे घर में गार का साथ, तू गारे सोहर का साथी नहीं। कयामत में जब मैं हौजे कौसर तकसीम करूंगा तब भी तू मेरे पास ही बैठा होगा। और एक वाकया मजमे मजमा लगा हुआ था साहबा का और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाए हुजूर, आप फरमाते हैं आज रोजा किसने रखा। सब चुप कर गए। हुजूर ने दूसरी दूसरी मर्तबा पूछा। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु बोले हुजूर, आपका हुक्म ना आप हुक्म ना देते तो मैं नहीं बताता। ये अल्लाह ने मुझे तौफीक अता की। हुजूर ने फरमाया आज जनाजे में किसने शिरकत की। आप खामोश, सब खामोश हो गए। दोबारा पूछे तो आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। फिर हुजूर ने फरमाया आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया। आपने फरमाया हुजूर, हुक्म ना देते तो मैं ही बताता।
अल्लाह ने ये तौफीक भी मुझे फरमाई। किसने आज लोगों को दीन की दावत दी? आपने फरमाया, हुजूर अल्लाह ने ये खिदमत भी मुझे तौफीक दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, क़यामत के दिन एक दरवाजा जन्नत में ऐसा होगा जिससे रोजेदार गुजरेंगे, और एक दरवाजा ऐसा होगा जिससे नमाजी गुजरेंगे, एक और दरवाजा ऐसा होगा सिर्फ उसमें हाजी गुजरेंगे, एक ऐसा दरवाजा होगा जिससे सखावत करने वाले गुजरेंगे। लेकिन जब तू आएगा, जन्नत का हर दरवाजे से आवाज आएगी, इस तरफ से तू दाखिल हो जा। हर दरवाजे से आवाज आएगी, इसलिए कि आपने ऐसे अमल किए जिंदगी में, और कि आप जन्नती है। और एक वाक़े में आपने बड़ी नेकियां, इस्लाम आपने बड़ी नेकियां की इस्लाम के लिए। आपने कभी हुजूर से नहीं कहा कि दुआ के लिए आपने कभी नहीं किया कहा, क्योंकि इतना जहमत भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना नहीं चाहते थे। इतनी मोहब्बत करते थे आप, देखे कैसी मोहब्बत करते थे जनाब अकबर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से। आज हम देखे, हम कोई जहमत कोई परेशानी नहीं उठाते इस्लाम के लिए, फिर भी हम बेसब्र है, ना शुक्रे है, आराम से जिंदगी गुजार रहे, 3 वक्त का रिस्क है, फिर भी हम शुक्र नहीं करते। माल इतना रहने पर भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं करते, मोहब्बत महबूब का शुक्र नहीं करते। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को देखिए, वो हर हाल में अल्लाह ताला से राजी है। हम देखकर इसे हमें सीखना है जिंदगी में, कैसी मोहब्बत करना है हमें, कैसा अल्लाह ताला की इबादत करना है, और कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और मोहब्बत करना है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर।